तो जय हिंद दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम नए जुनून और नए टॉपिक के साथ हम उर्दू कवायद लेकर के आए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी टेंथ क्लास की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे से एग्ज़ाम को क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आइए हम उर्दू कवायद हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं। देखिए, उर्दू सबसे पहले हम जानेंगे कि उर्दू किसे कहते हैं, उर्दू का मतलब क्या होता है। देखिए, उर्दू एक भाषा है। उर्दू क्या है? एक भाषा है। उर्दू एक भाषा है, एक जबान है। उर्दू एक जबान है, एक भाषा है। उर्दू का मतलब होता है लश्कर। उर्दू का मतलब क्या होता है? लश्कर। उर्दू का मतलब होता है लश्कर। उर्दू एक भाषा है, उर्दू का मतलब होता है लश्कर। लश्कर का मतलब होता है फौज। फौज फौज को हम बोलते हैं लश्कर। देखिए, जिस तरीका से हिंदी एक भाषा होता है, संस्कृत एक भाषा होता है, उसी तरह से उर्दू भी एक भाषा है, एक जबान है। एक जबान है। देखिए, कवायद का मतलब होता है कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। कायदा का मतलब होता है कायदा की जमा को हम क्या बोलते हैं? कवायद कहते हैं। अब देखिए, कायदा का मतलब होता है नियम। कायदा का मतलब क्या होता है? नियम, नियम, कानून। कायदा का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। जिस तरह से हर जबान का जिस तरह से हर जबान का, हर भाषा का एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसे हम उसी तरह से उर्दू का भी एक नियम है, एक कानून होता है, उसे हम कवायद कहते हैं। अब देखिए, कवायद उर्दू कवायद किसे कहते हैं? तो उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान को सही सही बोलना, सही सही पढ़ना, सही सही लिखना आ जाए और उसका फन सीखा जाए। उसका फन मतलब तौर तरीका सीखा जाए, उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। देखिए, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसको याद करने का ट्रिक है, जो 5 हिस्सों से बना है उर्दू कवायद। एक हो गया ये काफ, एक हो गया वाव, एक हो गया अलिफ, एक हो गया एन, एक हो गया दाल। देखिए, 1 2 3 4 5, उसी प्रकार से जिस तरह से 5 अक्षरों से, 5 हुरूफ से मिलकर कवायद बना है, तो कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हो गया इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? तो हिज्जा का स्पष्ट होता है यहाँ। हिज्जा का मतलब होता है हिज्जे करना, यानी किसी लफ्ज को हिज्जे करके पढ़ा जाता है, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। इल्म हिज्जा कहते हैं, यानी लफ्ज को एक एक करके पढ़ा जाता है। जैसे में यहाँ पढ़ेंगे घड़ी, तो घड़ी को हम हिज्जे कैसे करेंगे? तो गाफ हे जबर घ रे जरी, गाफ हे जबर घ रे जरी, घड़ी। इसी को हम हिज्जे करके, जिसको हम हिज्जे करके पढ़ते हैं, जिस लफ्ज को हम हिज्जे करके पढ़ते हैं, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। अब दूसरा नंबर हो गया इल्म सर्फ। इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो बहुत से हुरूफ मिलाकर, उर्दू जबान में बहुत से हुरूफ मिलाकर एक लफ्ज बनाते हैं। बहुत से हुरूफ मिलाकर क्या बनाते हैं? एक लफ्ज बनाते हैं। बहुत से हुरूफ मिलाकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। तीसरा नंबर हो गया इल्म नहू। इल्म नहू किसे कहते हैं? तो लफ्ज से मिल, उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनाते हैं। लफ्ज से मिलकर क्या बनाते हैं? तो जुमले बनाते हैं। लफ्ज से मिलकर क्या बनाते हैं? तो जुमले बनाते हैं, उसे हम इल्म नहू कहते हैं।
और चौथा नंबर है इल्म बलागत। इल्म बलागत किसे कहते हैं? तो लफ्ज लफ्ज और जुमले मिलाकर, उर्दू जबान में लफ्ज ये और ये मिलाकर, यानी लफ्ज और जुमले मिलाकर इल्म बलागत में पढ़ा जाता है। लफ्ज और जुमले मिलाकर इसमें हम पढ़ते हैं, यानी लफ्ज और जुमले मिलाकर हम इसमें पढ़ते हैं, उसे हम इल्म बलागत कहते हैं। पांचवा नंबर हो गया इल्म उरूज। इल्म उरूज किसे कहते हैं? तो देखिए, इल्म उरूज में हम शेरो शायरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इल्म उरूज में हम शेरो शायरी के, ये तीनों में से कोई नहीं होगा, इसमें हम सिर्फ शेरो शायरी। देखिए, पांचवा नंबर है इल्म उरूज। इल्म उरूज किसे कहते हैं? तो इल्म उरूज में हम शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम इल्म उरूज कहते हैं। इल्म उरूज में हम सिर्फ और सिर्फ शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम इल्म उरूज कहते हैं। तो देखिए, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, तो आगे हम चलते हैं। एक बार और हम अच्छे से हम समझा देते हैं। देखिए, उर्दू कवायद, उर्दू का मतलब होता है लश्कर। उर्दू का मतलब क्या होता है? लश्कर, यानी फौज को हम क्या कहते हैं? उर्दू का मतलब होता है लश्कर, यानी फौज। लश्कर को क्या बोलते हैं हम? फौज बोलते हैं। उर्दू एक क्या है? भाषा है। उर्दू एक क्या है? जबान है, एक भाषा है। कवायद का मतलब होता है कायदा की जमा को हम कवायद कहते हैं। कायदा की जमा को हम क्या कहते हैं? कवायद कहते हैं। और कायदा का मतलब होता है नियम, कानून। यानी जमा का मतलब होता है एक से ज्यादा। जमा का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, यानी वाहिद मतलब एक और जमा मतलब एक से ज्यादा। तो जिस तरह से हर भाषा का अपना अपना एक नियम होता है, एक कानून होता है, उसी तरह से उर्दू कवायद का भी अपना एक नियम होता है, रूल होता है, रेगुलेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उर्दू कवायद कहते हैं। देखिए, उर्दू कवायद क्या है? व्हाट इज उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान उस इल्म को कहते हैं, उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू जबान को सही सही बोलना, सही सही पढ़ना, सही सही लिखना, सही सही पढ़ना, सही सही बोलना, सही सही लिखना आ जाए, और उसका फन यानी उसका रूल रेगुलेशन सीखा जाए, उसे हम उर्दू कवायद कहते हैं। तो उर्दू कवायद के 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हो गया इल्म हिज्जा। इल्म हिज्जा मतलब हिज्जे करना, किसी भी लफ्ज को एक एक करके पढ़ना, यानी हिज्जे करके पढ़ना, उसे हम इल्म हिज्जा कहते हैं। जैसे में हो गया गाफ है जबर घर रे जरी घरी, यानी जिसको हम हिज्जे करके पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा कहते हैं। देखिए, इल्म सर्फ किसे कहते हैं? तो बहुत से हुर्फ मिलाकर एक लफ्ज बनाते हैं। बहुत से हुर्फ मिलाकर क्या बनाते हैं? उर्दू जबान में बहुत से हुर्फ मिलाकर एक लफ्ज बनाते हैं, उसे हम इल्म सर्फ कहते हैं। देखिए, इल्म नहू किसे कहते हैं? तो उर्दू जबान में लफ्ज से मिलकर एक जुमले बनते हैं। लफ्ज से मिलकर क्या बनते हैं? एक जुमले बनते हैं, उसे हम इल्म नहू कहते हैं। चौथा नंबर हो गया इल्म बलागत। इल्म बलागत यानी लफ्ज और जिसमें लफ्ज और जुमले मिलाकर पढ़ते हैं, जिसमें हम लफ्ज भी मिलाते हैं, यानी जुमले यानी वाक्य भी मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इल्म बलागत कहते हैं। और इल्म उरूज में हम सिर्फ शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं। शेरो शायरी के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हम शेरो शायरी के बारे में पढ़ते हैं इल्म उरूज में, इसे हम इल्म उरूज कहते हैं। तो चलिए, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अब अगला टॉपिक है इल्म तहज्जी। इल्म तहज्जी, हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं? तो चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला है हुर्फ तहज्जी। हुर्फ तहज्जी किसे कहते हैं? देखिए, हुरूफ का मतलब होता है अलिफ बे पे ते को हम हुरूफ कहते हैं। तहज्जी का मतलब होता है हिज्जे करना, यानी हुरूफ को हिज्जे करके पढ़ना, उसे हम हुर्फ तहज्जी कहते हैं। हुर्फ को हिज्जे करके पढ़ना, उसे हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। जैसे हो गया कलम, तो काफ लाम कलम, काफ जबर क लाम मिम जलम, कलम, इसको हम क्या करते हैं? हिज्जे करके पढ़ते हैं, उसे हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं। यानी हुरूफ को एक एक करके पढ़ना, हिज्जे करके पढ़ना, उसे हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं।
देखिए हर्फ किसे कहते हैं, यानी हर्फ का मतलब होता है, हर्फ का मतलब अलिफ बे पे, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्फ बोलते हैं। और दूसरा नंबर है हुर्फ। हुरूफ किसे कहते हैं, यानी एक से ज्यादा को हम हुरूफ कहते हैं, यानी से तक बे, इसे हम क्या कहते हैं, हुरूफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, तो हुरूफ कहते हैं। अब देखिए हुरूफ को दो भागों में बांटा गया है। हुरूफ के दो टाइप होते हैं। हुरूफ के कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। पहला हो गया हुरूफ मफरद, दूसरा हो गया हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मफरद किसे कहते हैं, तो हुरूफ मफरद का मतलब हो गया है, यानी सिंगल को यानी अकेला को हम क्या कहते हैं, हुरूफ मफरद। हुरूफ मफरद अकेला हुरूफ को क्या कहते हैं, हुरूफ मफरद कहते हैं। जैसे में हो गया अलिफ बे पे ते, इसको हम क्या कहते हैं, हुरूफ मफरद कहते हैं। और डबल को यानी अकेला जो हुरूफ अकेला न हो, जो हुरूफ अकेला न हो, उसे हम क्या कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। यानी सिंगल को कहते हैं हुरूफ मफरद, और डबल को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब। डबल में हो गया छे हो गया, झे हो गया, घे हो गया, यानी डबल हो, यानी अकेला जो वह हुरूफ जो अकेला न हो, डबल हो, उसे हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। और हुरूफ मफरद वह हुरूफ जो अकेला हो, उसे हम हुरूफ मफरद कहते हैं। अब देखिए हुरूफ मफरद की कुल तादाद, हुरूफ मफरद की कुल तादाद 37 है। इसकी कुल तादाद कितनी है, तो 37 है। और हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है, देखिए हुरूफ मफरद की कुल तादाद 37 है। हुरूफ मफरद की कुल तादाद कितनी है, तो 37 है। और हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद 15 है। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है, तो 15 है। हुरूफ मुरक्कब की कुल तादाद 15 है। और अगला है, अब देखिए अगला है हुर्फ के दर्जे। हुर्फ के दर्जे मंदरजा झेल है। अगला है हुर्फ के दर्जे तो मंदरजा झेल है। देखिए हुर्फ के दर्जे निम्नलिखित है। हुर्फ के दर्जे क्या है, निम्नलिखित है। पहला हो गया हुर्फ शमसी। पहला क्या हो गया, हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी का मतलब हो गया, हुर्फ शमसी का कुल तादाद है 14। हुर्फ शमसी की कुल तादाद कितनी है, 14। इसमें आता है, इसमें क्या आता है, से ते बे, इसमें हुर्फ शमसी, इसको हम हुर्फ शमसी कहते हैं। हुर्फ शमसी की कुल तादाद 14 है। हुर्फ शमसी की कुल तादाद कितनी है, तो 14 है। अब देखिए हुर्फ कमरी किसे कहते हैं, तो हुर्फ कमरी की भी कुल तादाद कितनी है, 14 है। इसमें आता है जीम, हा, इनकी कुल तादाद कितनी है, तो इनके भी कुल तादाद 14 है। अब देखिए अगला है तीसरा नंबर मनकूता। मनकूता किसे कहते हैं, तो जिन हुर्फ पर नुक्ता होता है उसे मनकूता कहते हैं। जिन हुर्फ पर क्या होता है, नुक्ता होता है, तो नुक्ता ते, ता, सा, बा, यानी जिन हुर्फ पर नुक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, मनकूता कहते हैं। और चौथा नंबर है गैर मनकूता। गैर मनकूता किसे कहते हैं, तो जिन हुर्फ पर नुक्ता नहीं होता है, जिन हुर्फ पर नुक्ता नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, गैर मनकूता कहते हैं। जैसे में हो गया हा, एन, इसे हम क्या कहते हैं, गैर मनकूता कहते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर है हुर्फ फौकानी। हुर्फ फौकानी किसे कहते हैं, देखिए पांचवा नंबर हुर्फ फौकानी। हुर्फ फौकानी किसे कहते हैं, तो जिन हुर्फ के ऊपर नुक्ता होता है, यानी जिन हुर्फ के ऊपर नुक्ता है, तो ऊपर क्या, किसके ऊपर होता है, तो ते के ऊपर नुक्ता होता है, तो इसे हुर्फ फौकानी कहते हैं। जैसे में हो गया से, उसे हम हुर्फ फौकानी कहते हैं। से को हम हुर्फ, से हो गया, ते हो गया, एन हो गया, खे हो गया, यानी इसके ऊपर नुक्ता है,
उसे हम हुर्फ फौकानी कहते हैं। और हुर्फ तहतानी किसे कहते हैं? तो हुर्फ तहतानी जिस हुर्फ के नीचे, जिस हुर्फों के नीचे नुक्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ तहतानी कहते हैं। तो हुर्फ तहतानी किसके नीचे नुक्ता होता है? तो बा या इसके नीचे नुक्ता होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ तहतानी कहते हैं। अब 7वां नंबर है हुर्फ मौदा। हुर्फ मौदा किसे कहते हैं? हुर्फ मौदा किसे कहते हैं? रुक, अब देखिए 7वां नंबर है हुर्फ मौदा। हुर्फ मौदा किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फ पर एक नुक्ता होता है, जिन हुर्फ पर एक नुक्ता होता है उसे हम हुर्फ मौदा कहते हैं। जैसे हो गया बा हो गया, इस पे एक नुक्ता होता है। गैन, जिन हुर्फों पर एक नुक्ता होता है उसे हम हुर्फ मौदा कहते हैं। तो बा हो गया, गैन हो गया, खा हो गया, इसके बाद एक नुक्ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ मौदा कहते हैं, मौहद्दा कहते हैं। अब देखिए 8वां नंबर है हुर्फ मोशाना, हुर्फ मोशन्नत किसे कहते हैं? देखिए 8वां नंबर है हुर्फ मोशन्नत जिन हुर्फों पर दो नुक्ता होता है, जिन हुर्फों पर क्या होता है? दो नुक्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ मोशन्नत कहते हैं। जैसे में हो गया ता, इस पे दो नुक्ता है उसे हम हुर्फ मोशन्नत कहते हैं। देखिए 9 नंबर है हुर्फ मुसलसा। हुर्फ मुसलसा किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों पर 3 नुक्ता होता है, जिन हुर्फों पर क्या होता है? 3 नुक्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ मुसलसल कहते हैं। जिन हुर्फों पर 3 नुक्ता होता है उसे हम हुर्फ मुसलसल कहते हैं। जैसे में हो गया शेर, जैसे में क्या हो गया? सा, जैसे में क्या हो गया? सा। देखिए हुर्फ के दर्जे यानी निम्नलिखित है। हुर्फ के दर्जे क्या है? निम्नलिखित है। पहला है हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी का मतलब हो गया, हुर्फ शमसी की कुल तादाद है 14। हुर्फ शमसी की कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। इसमें आता है से, ते, सा, ता, बा, पा। इसमें आता है हुर्फ शमसी में सा, ता, बा, पा को हम हुर्फ शमसी कहते हैं। इसकी कुल तादाद है 14। इसकी कुल तादाद कितनी है? तो 14 है। अब देखिए हुर्फ कमरी की भी कुल तादाद कितनी है? 14 है। इसमें आता है जीम, हा, खा, चा, इन सभी को हम हुर्फ कमरी कहते हैं। अब देखिए मनकूता कहते हैं कि जिन हुर्फों पर नोक्ता होता है, या नोक्ता 1 हो 2 हो उससे कोई मतलब नहीं है, जिन हुर्फों पर नोक्ता होता है उसे हम मनकूता कहते हैं। तो मनकूता जैसे हो गया ता, सा, बा, इसको हम क्या कहते हैं? मनकूता कहते हैं। अब गैर मनकूता किसे कहते हैं? जिन हुर्फों पर एक भी नुक्ता नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैर मनकूता कहते हैं। जैसे में हो गया हा, एन, हा, एन, इनको हम क्या कहते हैं? गैर मनकूता कहते हैं। अब देखिए हुर्फ फौकानी किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों के ऊपर नुक्ता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ फौकानी कहते हैं। 6वां नंबर है हुर्फ तहतानी किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों के नीचे नुक्ता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ तहतानी कहते हैं। 7वां नंबर है हुर्फ मुहद्दा किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों पर एक नुक्ता यानी सिंगल नुक्ता हो उसे हम हुर्फ मुहद्दा कहते हैं। जैसे में हो गया बा, ऐन, बा, गैन, खा, यानी जिन हुर्फों पर एक नुक्ता होता है उसे हुर्फ मुहद्दा कहते हैं। 8वां नंबर है हुर्फ मुसन्नत किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों पर दो नुक्ता होता है, उसे हम हुर्फ मुसन्नत कहते हैं। जैसे में हो गया ता। 9 नंबर है हुर्फ मुसलसल। हुर्फ मुसलसल किसे कहते हैं? तो जिन हुर्फों पर 3 नुक्ता होता है, जिन हुर्फों पर क्या होता है? 3 नुक्ता होता है, उसे हम हुर्फ मुसलसल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ मुसलसल कहते हैं। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। अगला टॉपिक है
अब देखिए अगला है मखरज। मखरज किसे कहते हैं? तो किसी भी लफ्ज को अदा करने के लिए मुंह, किसी भी लफ्ज को अदा करने के लिए मुंह यानी तालु, दांत, इन सभी की हलक, इन सभी की आवश्यकता होती है। इसे हम मखरज कहते हैं। मखरज की कुल मकामात 6 है। मखरज कितने टाइप के होते हैं? तो 6 टाइप के होते हैं। देखिए पहला होता है हलक। हलक हलक किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ हलक से निकले, जो हुरूफ हलक से निकले उसे हम क्या कहते हैं? जो हुरूफ हलक से निकले उसे हम क्या कहते हैं? तो हल्की कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हल्की कहते हैं। जो हुरूफ जो देखिए मखरज किसे कहते हैं? तो मखरज किसे कहते हैं? यानी किसी भी लफ्ज को दांत, होठ, हलक से अदा करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मखरज कहते हैं। मखरज की कुल तादाद 6 है। मखरज की कुल मकामात कितनी है? तो 6 है। देखिए पहला है हल्की। हल्की किसे कहते हैं? तो जो लफ्ज, जो हुरूफ हलक से निकले उसे हम क्या कहते हैं? हलक कहते हैं। जो हुरूफ हलक से निकले उसे हम क्या कहते हैं? हल्की कहते हैं। जैसे हो गया हा, खा, ऐन, गैन। जैसे हो गया हा, खा, ऐन, गैन, उसे हम क्या कहते हैं? हल्की कहते हैं। अब देखिए तालु। तालु किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ तालु से निकले उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। जैसे में हो गया जीम, चे, जीम, चे, यानी तालु से निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। अब देखिए दांत। जो हुरूफ दांत किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ दांत से निकले उसे हम दांत कहते हैं। जो हुरूफ, तो जैसे में हो गया ते, से, ये दांत से निकल रहा है, उसे हम दांत कहते हैं। लब किसे कहते हैं? तो जो हुरूफ होठ यानी लब से निकले उसे हम क्या कहते हैं? लब कहते हैं। जैसे में बे, पे, लब से निकलने वाले हुरूफ को हम लब कहते हैं। 5वां नंबर हो गया दांत और लब। दांत और लब से क्या निकलता है? तो वाव। दांत और लब से क्या निकलता है? तो वाव। तालु और हलक से निकलने वाले हुरूफ कौन सा है? तो टे। हरफ तालु और हलक से निकलने वाला टे, डाल, रे, ठे, इन सभी को हम क्या कहते हैं? इन सभी हुरूफ को हम क्या कहते हैं? तो तालु और हलक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तालु और हलक कहते हैं। तो चलिए अगला हम चलते हैं। चलिए देखिए अगला है एराब। एराब किसे कहते हैं? देखिए एराब किसे कहते हैं? तो एराब का मतलब होता है किसी भी लफ्ज पर, किसी भी जुमला पर, उस पर जो किसी भी लफ्ज को अदा करने के लिए उस पर कुछ अलामतें लगाई जाती हैं, उसे हम एराब कहते हैं। जैसे में हो गया जबर। जैसे में हो गया जबर जेर यानी बद। अब ऊपर जो जबर हो गया, ये जबर है, इसको हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। इस पे अगर पेश रहे इसको हम एराब कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज को अदा करने के लिए उस पर कुछ अलामतें लगाई जाती हैं, उसे हम एराब कहते हैं। जैसे बे दाल जबर बद, और ऊपर जो जबर हो गया ये, इसको हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। अब देखिए एराब के कुल तादाद 8 होते हैं। एराब कितने टाइप के होते हैं? तो 8 टाइप के होते हैं। अब देखिए पहला हो गया जबर। पहला हो गया फतह। फतह किसे कहते हैं? यानी जबर को हम फतह कहते हैं। फतह किसे कहते हैं? जबर को हम फतह कहते हैं। कसर किसे कहते हैं? देखिए कसरा किसे कहते हैं? तो कसरा जेर को हम कसरा कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज के नीचे जेर हो, यानी किसी भी हुरूफ के नीचे जेर हो, उसे हम क्या कहते हैं? कसरा कहते हैं। यानी जेर को हम कसरा कहते हैं। जमा का मतलब होता है पेश को हम क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। सुकून किसे कहते हैं? तो जजम को हम क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। जजम को हम क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। जजम को क्या कहते हैं? सुकून कहते हैं। अब देखिए वक्फ का मतलब होता है शाकीन। यानी किसी भी लफ्ज को पढ़ते हैं तो शाकीन लगाते हैं। जैसे हो गया मर्द, तमीम रे जबर मर्द, और दाल साकीन। ये जो साकीन हो गया दाल जो साकीन हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? वक्फ कहते हैं। दाल को हम
शाकिन कहते हैं, तो वक्फ हो गया, दाल क्या हो गया, शाकिन हो गया लास्ट में, तो हम वक्फ कहते हैं। अब देखिए तस्दीद, तस्दीद का मतलब हो गया किसी भी हुर्फ के ऊपर ये अलामतें लगा होती है, किसी भी हुर्फ के ऊपर क्या होती हैं, ये अलामतें लगाई होती है। जैसे में हो गया उल्लू, उल्लू के ऊपर जो ये तस्दीद हुआ, ये अलामतें लगाई जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, तस्दीद कहते हैं। अब देखिए तनवीन, तनवीन किसे कहते हैं, तो दो जबर, दो जबर, दो जेर, दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। यानी किसी भी हर्फ, किसी भी हुर्फ के ऊपर दो जबर, दो जेर, दो पेश, यानी किसी भी लफ्ज के ऊपर दो जबर, दो जेर, दो पेश लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। अब देखिए मद, मद, मद किसे कहते हैं, यानी एक अलिफ को दो मरतबे पढ़ना, इसको हम मद कहते हैं। मद की अलामतें होती हैं ये, इसको हम क्या कहते हैं, मद कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो मद कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है अलिफ। अलिफ की दो टाइप होते हैं। अलिफ की कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं, यानी अलिफ दो किस्म के होते हैं। पहला हो गया अलिफ ममदूदा, पहला क्या हो गया, अलिफ ममदूदा। दूसरा हो गया अलिफ, अलिफ मकसूरा। पहला हो गया अलिफ ममदूदा, दूसरा हो गया अलिफ मकसूरा। देखिए जिस अलिफ पर मद होता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जिस अलिफ पर मद होता है, यानी मद होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ ममदूदा कहते हैं। और जिस अलिफ पर मद नहीं होता है उसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे हो गया, जैसे में हो गया जाहिल, जाहिल, जैसे में हो गया जाहिल। अलिफ ममदूदा का एग्जाम्पल हो गया आराम, आराम, इस पे मद है तो अलिफ मकसूरा कहते हैं, और इस पे मद नहीं है तो इसे हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। अब देखिए नून के भी दो टाइप होते हैं। नून के कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप होते हैं। पहला हो गया नून जाहिर। नून जाहिर का मतलब हो गया नून को साफ साफ पढ़ना, यानी नून को वाजे तौर पर पढ़ना, यानी साफ साफ पढ़ा जाता है, यानी जाहिर किया जाता है नून को, उसे हम नून जाहिर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नून जाहिर कहते हैं। जिस नून को साफ साफ नहीं पढ़ा जाता है उसे हम नून गुन्ना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। जैसे में हो गया नून जाहिर का एग्जाम्पल हो गया आन, आन, इसमें नून को हम जाहिर कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, नून को जाहिर कर रहे हैं। जैसे हो गया पान, इसमें नून को हम जाहिर कहते हैं। अब नून गुन्ना, नून गुन्ना, नून गुन्ना का मतलब होता है जिसको हम जाहिर नहीं कर पाते हैं, जिसको हम जाहिर नहीं कर पाते हैं। जैसे हो गया माँ, माँ, इसमें हम नून को जाहिर नहीं कर पाते हैं, नून को जाहिर नहीं कर पाते, उसके हम क्या कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं, नून गुन्ना कहते हैं। अब देखिए वाव को तीन टाइप होते हैं। अगला है वाव, वाव के तीन टाइप होते हैं। वाव के कितने टाइप होते हैं, तो तीन टाइप होते हैं। नून के दो टाइप, अलिफ के दो टाइप, वाव के तीन टाइप होते हैं। पहला हो गया वाव मारूफ। वाव मारूफ, वाव मारूफ किसे कहते हैं, तो वह वाव जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, वह वाव जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वाव मारूफ कहते हैं। जैसे हो गया ख्वाब, जैसे में क्या हो गया खूब, खूब, इसमें वाव को हम खींच करके पढ़ते हैं, खूब। जैसे हो गया दूर, वाव को हम खींच करके पढ़ते हैं। नूर, नूर, वाव को हम खींच करके पढ़ते हैं। तो वह वाव जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं उसे हम वाव मारूफ कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है वाव मजहूल। वाव मजहूल किसे कहते हैं, तो वह वाव जो खींच करके नहीं पढ़ा जाता है, जो डायरेक्ट पढ़ देते हैं। जैसे में हो गया शोर, जैसे में क्या हो गया शोर, शोर को हम डायरेक्ट पढ़ दिए, इसमें खींच करके नहीं पढ़ते हैं। मोर, तोर, तो वह वाव जो जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं उसे हम वाव मारूफ कहते हैं। जो वह वाव जो खींच करके नहीं पढ़ते हैं उसे हम वाव मजहूल कहते हैं। अब देखिए वाव मादूला, तीसरा नंबर है वाव मादूला किसे कहते हैं, तो वह वाव जो हम लिखते हैं, वह वाव जिसको हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं। जैसे में हो गया ख्वाहिश, जैसे हम ख्वाहिश, तो ख्वाहिश तो पढ़े लेकिन इसमें वाव वाजे तौर पर जाहिर नहीं किए, सीधे हम पढ़ते हैं ख्वाहिश, वाव साइलेंट हो गया, तो हम इसको क्या कहते हैं, वाव मादूला कहते हैं।
अब दूसरा नंबर हो गया ख्वाब। ख्वाब, ख्वाब को देखिए, ख्वाब को भी हम वाव को हम साइलेंट कर दिए। तो जिसको हम लिखते तो हैं, जिसको हम लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसे हम वाव मादुला कहते हैं। अब देखिए हा। अब हा के भी दो टाइप होते हैं। हा के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं। हाय माफूजी। हाय माफूजी किसे कहते हैं? हाय माफूजी वह हाय जिसको हम साफ साफ पढ़ते हैं, जिसको हम वाजे तौर पर जाहिर करते हैं, उसे हम हाय माफूजी कहते हैं। जैसे में हो गया आह, जैसे में हो गया आह, तो आह को हम क्या करें? हे को हम साफ साफ पढ़े। रा को हम क्या पढ़े? साफ साफ पढ़े। हे को हम साफ साफ पढ़े, उसे हम क्या कहते हैं? याए माफूजी कहते हैं। माफूजी कहते हैं, हाय माफूजी कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया हाय मुख्तफी। हाय मुख्तफी किसे कहते हैं? तो वह हा जिसको हम झटका मार के पढ़ते हैं, जिसको हम वाजे तौर पर जाहिर नहीं करते हैं, उसे हम हाय मुख्तफी कहते हैं। जैसे हो गया परवाना ना झटका मार के पढ़े, तो यहाँ पे ना जो हो गया हाय माफूजी हो गया। जैसे हो गया जमाना, इसको हम हे को हम वाजे तौर पर नहीं जाहिर किए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? हाय मुख्तफी। अब देखिए या के भी दो टाइप होते हैं। या के कितने टाइप होते हैं? तो दो टाइप होते हैं। याए मारूफ। देखिए याए मारूफ किसे कहते हैं? तो याए मारूफ वह या जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं। वह या जिसको हम खींच करके पढ़ते हैं, जिसको हम क्या करके पढ़ते हैं? तो खींच करके पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? याए मारूफ कहते हैं। जैसे हो गया अमीर को हम क्या किए? खींच करके पढ़े। गरीब, ये को हम क्या किए? खींच करके पढ़े, इसको हम क्या कहते हैं? याए मारूफ कहते हैं। दूसरा नंबर हो गया मजहूल। याए मजहूल किसे कहते हैं? तो वह या जिसको हम खींच करके नहीं पढ़ते हैं, वह या जिसको हम खींच करके नहीं पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? याए मजहूल कहते हैं। याए मजहूल कहते हैं। जैसे हो गया भेड़ को हम खींच करके, ये को हम खींच करके नहीं पढ़े, ये को हम खींच करके नहीं पढ़े। जैसे हो गया शेर, इसमें शेर को हम खींच करके, ये को हम खींच करके नहीं पढ़े, तो जिसको हम खींच करके नहीं पढ़ते उसे क्या कहते हैं? याए मजहूल कहते हैं। तो चलिए यहां तक समझने में दिक्कत? चलिए अगला आगे टॉपिक की ओर हम चलते। तो देखिए अगला है लफ्ज और उसकी किस्में। अगला क्या है? लफ्ज और उसकी किस्में। लफ्ज किसे कहते हैं? तो मुंह से निकले हुए हर आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। मुंह से निकला हुआ हर आवाज को हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। जैसे हो गया राम, ये लफ्ज हो गया। श्याम लफ्ज हो गया। मतलब मुंह से जो भी आवाज निकलता है, कलम, पेन, घर, आना जाना, जो भी मुंह से आवाज निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो लफ्ज कहते हैं। अब देखिए माना के एतबार से लफ्ज के दो किस्में होते हैं। माना के एतबार से लफ्ज के कितने किस्में होते हैं? तो दो किस्में होते हैं। पहला हो गया कलमा या मौजूआ। तो कलमा किसे कहते हैं? तो वह लफ्ज जिसका कुछ माना हो, यानी बामाना लफ्ज को जिसका कुछ माना हो, उसे हम क्या कहते हैं? कलमा या मौजूआ कहते हैं। कलमा या क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? महमल किसे कहते हैं? तो वह कलमा जिसका कोई माना न हो, वह कलमा जिसका कोई माना न हो। तो कलमा का एग्जाम्पल हो गया इसका, वह कलमा किसे कहते हैं? तो वह कलमा जिसका कोई माना हो। जैसे में हो गया रोटी माना हो गया। जैसे हो गया पटना माना हो गया। अब महमल जिसका कोई माना न हो। तो जैसे में यहाँ है रोटी तो कलमा हो गया, लेकिन वोटी जो हो गया महमल हो गया। रोटी कलमा हो गया, लेकिन वोटी जो हो गया क्या हो गया? महमल हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? महमल कहते हैं। रोटी पटना वटना, मतलब जिसका कोई माना न हो उसे हम क्या कहते हैं? महमल कहते हैं। देखिए लफ्ज मौजू यानी कलमा की दो किस्में होते हैं। लफ्ज मौजू यानी कलमा के कितने किस्में होते हैं?
तो दो किस्में होते हैं। पहला हो गया लफ्ज मफरद। लफ्ज मफरद किसे कहते हैं? पहला क्या है? लफ्ज मफरद। तो लफ्ज मफरद किसे कहते हैं? वह कलमा, वह लफ्ज जो अकेला माना देता हो, वह लफ्ज जो अकेला माना देता हो। जैसे में हो गया मकान, ये अकेला माना दे रहा है। अंजाम, ये अकेला माना दे रहा है। ख्याल, ये अकेला माना दे रहा है। और लफ्ज मुरक्कब, वह लफ्ज जो दो लफ्जों से मिलकर बनता है, जो अकेला माना नहीं देता है, जो दो लफ्जों से मिलकर बनता है, उसे हम लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। जैसे हो गया कुतुब, कुतुब प्लस खाना बराबर क्या हो गया? कुतुब खाना। क्या हो गया? कुतुब खाना। कुतुब प्लस खाना यानी दो लफ्ज मिलकर एक माना देता है, यानी कुतुब खाना। गुलिस्तान, जैसे गुल प्लस शितान, तो क्या हो गया? गुलिस्तान। गुलिस्तान। तो वह लफ्ज जो दो लफ्जों मिलकर एक माना देता हो, उसे हम लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। दो लफ्ज मिलकर एक माना देता है, उसे हम लफ्ज मुरक्कब कहते हैं। और लफ्ज मफरद, वह लफ्ज जो अकेला खुद माना देता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लफ्ज मफरद कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। और 10th क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाइए और बेहतर से बेहतर दिन रात एक करके मेहनत करके और अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी वीडियो हर क्षेत्र में जा सके। दोस्तों, नया चैनल है, नया चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, दोस्तों से करवाइए। और हमारे ये वीडियो पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा तो आप सभी को कमेंट कीजिए। अगर कुछ इसमें कमी रह गया है फिर भी कमेंट कीजिए ताकि हम इस कमी को सुधार सकें। तो चलें, जय हिंद, जय भारत।